हेलो स्टूडेंट, एफवाइड ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद के बारे में अपन बात करेंगे आज की वीडियो में कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं और बहुपद से संबंधित सामान्य जानकारियों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले बहुपद के ऊपर बात करेंगे अपन कि बहुपद क्या होता है और किसे कहते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, बहुपद जिसकी क्या हो, बहुत सारे पद हो, उसे क्या कहते हैं अपन, बहुपद कहते हैं। और उसमें क्या क्या हो सकता है बहुपद में चर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, अचर हो सकता है। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। चर किसे कहते हैं अपन, जैसे कि एक्स वाई जेड या किसी भी जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द आते हैं, जो अक्षर आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, चर कहते हैं। जिनका मान बदल जाता है उन्हें चर कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं चर, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, अपन टी एस कुछ भी मान सकते हैं। अचर उसे कहते हैं कि जो जिसका मान समय के अनुसार नहीं बदले। जैसे कि यहाँ बात करेंगे अपन, जैसे 11 हुआ, 5 हुआ, 2 हुए, 4 हुए, ऐसे जो संख्याएं हैं उनको क्या कहते हैं अपन, अचर कहते हैं। तो बहुपद किनसे मिलकर बना होता है, चर और अचर दोनों से मिलकर जो समीकरण बनता है, जो बीजीय समीकरण बनता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आएगी कि बहुपद यानी कि बहुत सारे पद होते हैं जिसमें चर भी होते हैं और अचर भी होते हैं। चर को क्या कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जेड जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनसे चर को लिखते हैं। और जो संख्याएं होती है जैसे 1 2 3 4 11 5 2 जैसे जो भी संख्याएं उनको क्या कहते हैं अपन, अचर कहते हैं। इन दोनों से मिलकर ही बहुपद का निर्माण होता है। जैसे कि अपन यहाँ बात करें उदाहरण के तौर पर, जैसे अपन ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये क्या है, ये एक बहुपद है। ये क्या है, एक बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या है, एक बहुपद है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं घात की। किसकी बात करेंगे अपन, घात की। घात के बारे में बात करें तो अपन सामान्य रूप से जानते हैं कि घात क्या होती है। घात होती है किसी के ऊपर जो चर होता है उसके ऊपर जो अपन लगाते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप उदाहरण में, x चर है उसके ऊपर कितनी घात लगी हुई, 2 घात लगी हुई है। यहाँ 5x है तो x के ऊपर कितनी घात लगी हुई, 1 घात। क्योंकि कोई भी चर हुआ उसके ऊपर अगर कोई घात नहीं, उसका मतलब हम क्या मानते हैं, वहां पर 1 घात लगी हुई है। तो x के ऊपर कितनी घात लगी हुई है, 1 घात लगी हुई है। तो अपन बहुपद की घात कैसे बताएं कि ये बहुपद 2 घात का है, 3 घात का है या 1 घात का है, कैसे बताएंगे अपन, क्योंकि यहाँ x के ऊपर 2 घात लगी हुई है, यहाँ x के ऊपर 1 घात लगी हुई। तो हम किसे माने कि उसे हम कहेंगे कि ये बहुपद की घात है। तो सबसे पहले बात करें अपन कि चर के ऊपर चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात ही क्या होती है, क्या होती है, बहुपद की घात होती है। चर की सबसे बड़ी घात क्या होती है, बहुपद की क्या होती है, घात कहलाती है। तो यहां देखिए इसमें उदाहरण में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। तो यहाँ देखिए x की सबसे बड़ी घात कितनी है, x की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ x के कितना लग रहा है, 1 लग रहा है, और यहाँ x पर कितनी घात लगी हुई है, 2 लगी हुई है। अतः बहुपद की घात बतानी हो तो क्या करेंगे अपन कि चर की सबसे बड़ी घात ही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। तो यहाँ क्या है, इस उदाहरण में x की कितनी घात लगी हुई, 2, यहाँ कितनी लगी हुई, x की घात 1, तो बड़ी कौन सी हुई, x के ऊपर लगी हुई घात 2। तो यहाँ चर की घात यानी कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यानी कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। तो आपको समझ में आएगा बहुपद की घात कैसे बताया अपन ने कि x की घात जो चर की सबसे बड़ी घात होती है, बीजीय समीकरण जो दिया हुआ है उसमें चर की सबसे बड़ी घात है, वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो घात होगी वो हमेशा कैसी होगी, पूर्ण संख्या में होगी। कैसी होगी, पूर्ण संख्या में। कैसी होगी, पूर्ण संख्या में। कैसी होगी,
पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याएं कैसी होती है, जैसे एक पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 डैश 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 ऐसे शुरू होती है। यानी कि जो घात होगी वो कैसी होगी, पूर्ण संख्या के रूप में होगी। या तो x की घात 0 लगेगी, x की घात 1 होगी, x की घात 2 होगी, x की घात 3 होगी। लेकिन क्या नहीं हो सकती है, लेकिन एक जो बहुपद है उसके समीकरण में जो चर है उसकी घात क्या नहीं हो सकती है, तो चर की घात या बहुपद की घात कैसी नहीं हो सकती है, भिन्न रूप में, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। और कैसी नहीं होनी चाहिए, दशमलव में, दशमलव में भी नहीं होनी चाहिए। और कैसी नहीं होनी चाहिए, और रूट में भी नहीं होनी चाहिए। किसमें नहीं होनी चाहिए, रूट में, यानी कि वर्गमूल में भी घात नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या समझ में आई बात घात के बारे में, कि किसी भी जो बहुपद का समीकरण दिया हुआ है जैसे यहाँ पर है, उसमें चर की सबसे बड़ी घात ही क्या होती है, बहुपद की घात होती है। और बहुपद की घात में चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या के कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5। उसके बाद चर की घात जो क्या नहीं होना चाहिए, एक तो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट यानी कि वर्गमूल के अंदर भी नहीं होना चाहिए। किस किस में, भिन्न में भी नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो ये घात के बारे में समझा। अब हम बात करेंगे कि बहुपद के पद कैसे ज्ञात करते हैं। घात निकालना आ गया, आपको समझ में आ गया घात कैसे निकालेंगे अपन। जैसे एक एग्जांपल लेके अपन समझ लेते हैं कि घात कैसे निकालेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे उनके पदों की। जैसे कि अपन उदाहरण ले लेते हैं यहां पर, कि कोई बहुपद का समीकरण दिया हुआ है अपने पास, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4। इसमें पूछा अपन से कि बहुपद की घात कितनी होगी, तो आप बता देंगे कि चर की सबसे बड़ी घात। तो चर देखो यहाँ पर क्या है, x की घात 2 है, यहाँ क्या है, x की घात 1 है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो सबसे बड़ी घात 2, तो चर की घात कितनी हो गई, 2। आराम से बता दिया अपन ने। अब हम बात करेंगे कि बहुपद के पद क्यों क्या होते हैं, उनको कैसे ज्ञात करते हैं। तो अब बात करते हैं पद की। बहुपद के पदों को अपन उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपन कोई उदाहरण ले लेते हैं, जैसा कि पहले लिया था अपन ने, x² प्लस 5x प्लस 6, ये अपन ने बहुपद ले लिया। यहां से आप बता सकते हैं इसकी घात कितनी है। घात तो आप आराम से बता दोगे कि घात कितनी है, चर की सबसे बड़ी घात कितनी, 2। अब बात करते हैं पदों की। पद कैसे निकालेंगे, पद अपन ज्ञात करते हैं कि कितने पदों में विभक्त है बहुपद। देखिए जैसे मान लो इसको अपन यहां से काटते, जहां जहां चिन्ह लग रहे हैं वहां से ऐसे काटते, गिनो 1 2 और 3। कितने भागों में बटा बहुपद, 3 भागों में। तो कितने पद हो गए इसके बहुपद के, कितने पद हो गए, यहां लिख देते हैं आराम से, कितने पद हो गए, 3। क्योंकि देखो जहां जहां चिन्ह लग रहा है उसको काट दो तो पता चलेगा, एक भाग में बट गया, दूसरे भाग में बट गया, और 3 भाग में बट गया। तो कितने पद हो गए बहुपद के, 3 पद हो गए। आगे बात समझ में। तो अपन यहां से क्या बताएंगे, अगर मान लीजिए किसी बहुपद में, किसी बहुपद में एक पद है, मान लो एक पद है, तो वह क्या कहलाएगा, एक पदीय। क्या कहलाएगा, एक पदीय। क्या कहलाएगा वह, एक पदीय। अगर किसी बहुपद में कितने हो, 2 पद हो, क्या कहलाएगा वह, द्विपदीय। कितने कहलाएगा, द्विपदीय। कितने पद हो, 2। और उसके बाद कौन सा, तीसरी बात करिए अपन कि किसी बहुपद में कितने पद हो, 3 पद हो। कितने पद हो, कितने पद हो, 3 पद हो। जैसा कि यहां पर है 1 2 और 3, कितने पद है, 3। तो क्या कहलाएगा, त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। कितने पदीय, त्रिपदीय बहुपद कहलाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, बहुपद क्या होता है, उसके बाद पद कैसे निकालते हैं अपन, कि कितने, कौन से एक पदीय है, 2 पदीय है, 3 पदीय, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह से घात के बारे में अपन ने बता सकते हैं
कि एक घात होगी मान लीजिए तो एक घात ये, दो घात होगी तो द्विघात ये, और तीन घात होगी तो तीन घात ये। तो आज अपन ने बहुपद के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में अपन इससे और भी आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।